स्टॉप लॉस हंटिंग। आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर सरल भाषा में बोलूं तो शेयर मार्केट में अगर कोई शिकार करने के लिए निकला है उसको कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। शेयर मार्केट में सबको पता है कि शेयर खरीद कर ही लाभ कमाया जाता है, परंतु ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ठीक है, शेयर को खरीद कर ही लाभ कमाया जाता है, ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, ये मैंने पहले ही बताया। ठीक है, कुछ ज्ञानी लोग होते हैं जो आम निवेशकों से थोड़े ज़्यादा समझदार होते हैं। वो शेयर को बेचकर भी लाभ कमाते हैं और उसमें क्या होता है, उनका कुछ गणित होता है, कुछ समझदारी होती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, जो आप अगर ध्यान से समझ लेंगे तो आप अपना लॉस लेने से पहले एक बार सोचेंगे। अब आप अगर आपने किसी शेयर को खरीदा है, आपने मतलब बिना रिसर्च किए हुए टिप लेकर आपने कोई शेयर खरीद लिया है और वो शेयर इन समझदार लोगों की भी नज़र में आ गया है, तो वो क्या करेंगे कि वो ऊंची प्राइस में तो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि ऊंची प्राइस में खरीदेंगे तो उनको ज़्यादा लाभ तो होगा नहीं। ठीक है, तो वो अपनी गणित लगाएंगे। ठीक है, और उस गणित में आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपने रिसर्च तो की नहीं है, आपने किसी से टिप लेकर आपने खरीदा है, तो आप फंसना तय है। अब जो शेयर आपने टिप लेकर खरीदा है, वो शेयर ये लोग समझदार लोगों की नज़र में भी आ गया है, तो अब वो ऊंची प्राइस में तो खरीदेंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने पर क्या होगा, शेयर की प्राइस नीचे आएगी। ठीक है, तो वो शॉर्ट तब तक शॉर्ट करेंगे जब तक उनकी बाइंग प्राइस ना आ जाएगी, मतलब उनके लेवल का एक प्राइस ना आ जाए जहाँ जहाँ से वो खरीद कर अपनी प्राइस को ऊपर ले जा सकते हैं, या मतलब जहाँ से वो अपनी एक निश्चित लेवल तक का प्राइस रख सकते हैं कि भाई यहाँ से खरीदने पर शेयर ऊपर जाएगा तो मतलब हमारे को अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हैं इसमें कौन सी समझदारी है, नीचे लेकर आ गए प्राइस या वो हो गया, तो आप थोड़ा सा विस्तार से देखिए। अब आप सोच रहे होंगे आम निवेशक सिर्फ शेयर खरीद कर ही पैसा बनाता है, और ये लोग क्या करते हैं, जब बेच रहे होते हैं तब भी पैसा बनाते हैं और जब खरीद रहे होते हैं तब भी पैसा बनाते हैं। ठीक है, अब आम निवेशक कैसे फंसता है, वो क्या होता है, ऊंची प्राइस पे उसने खरीद रखा होता है, देर तो जैसे जैसे प्राइस नीचे आता है उसको डर लगता है, उसका स्टॉप लॉस होता है कि वो हिट होना शुरू हो जाता है। जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो शेयर की प्राइस तेज़ी से नीचे गिरती है। जब तेज़ी से नीचे गिरती है तो लोग डर के मारे बेच रहे होते हैं। जब डर के मारे बेच रहे होते हैं तब ये समझदार लोग उन्हीं शेयरों को खरीद रहे होते हैं, क्योंकि जब जब कोई बेचेगा नहीं तो ये खरीदेंगे कैसे। तो ये एक एक तरह का डर व्याप्त करते हैं, जिसमें क्या होता है कि अधिक से अधिक लोग बेचकर चले जाते हैं, जिसको स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है कि ये जो समझदार निवेशक होते हैं, इनको अच्छी प्राइस में शेयर मिल रहे होते हैं, क्योंकि हर कोई बेच रहा होता है, क्योंकि प्राइस नीचे आ गई तो इनको नीचे की प्राइस में खरीदने को मिलता है। इनकी यही गणित होती है कि नीचे की प्राइस में खरीदा जाए, तो आप लोग डर के मारे बेच रहे होते हैं तो ये लोग खरीद रहे होते हैं, तो इनको नीचे की प्राइस में शेयर मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ये इनकी गणित होती है, इसको कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। अब मैं हर बार अपने वीडियो में कहता हूँ कि खुद खुद रिसर्च करो, खुद पढ़ाई करो, उसके बाद शेयर में निवेश करो, खुद को करो। अब आपको समझ में आएगा कि मैं ये बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि उस पर भरोसा रहता है। क्योंकि जब कोई स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहा होता है तो अपनी रिसर्च पर भरोसा रहे और आप उसका शिकार ना बने, क्योंकि आपने अपनी रिसर्च की हुई होती है तो आपको थोड़ा भरोसा रहता है अपने शेयर पे, यानी अपनी रिसर्च पर भी भरोसा रहता है, क्योंकि आपने जांचा परखा उसके बाद में शेयर खरीदा है। तो क्या है कि जब स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही होती है तो आपको क्या होता है, थोड़ा विश्वास होता है कि नहीं यार, थोड़ा नीचे आ गया तो आने दो, मेरे को पता है ये शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपने टिप लेकर नहीं, अपनी रिसर्च लेकर शेयर खरीदा है। ठीक है, मैं मारवाड़ी में बोलूँ तो शेयर खरीदने के बाद अपना हाजमा इतना अच्छा कर लेना कि कोई भी आ जाए, शेयर को तब तक नहीं छोड़ना जब तक अपनी खुद की पूरी रिसर्च काम ना आ जाए। ठीक है, और ये तभी होगा जब आप अपनी खुद रिसर्च करेंगे, ना कि मतलब किसी से टिप लेकर करेंगे या बिना समझे। अब आपको सोच लेना कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता हो, उसके बारे में पूरी जानकारी हो, तो आप कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, वही यही इसमें भी काम है
कि आपने शेयर में अच्छे से रिसर्च मार रखी है, तो आपको पता है आपका हाजमा स्ट्रांग रहेगा, तो आप स्टॉप लॉस हंटिंग में नहीं फंसेंगे। अब आपको उदाहरण दे देता हूँ, एक उदाहरण दे देता हूँ। अपन टाटा मोटर्स को लेते हैं, ठीक है। अब मैंने रिसर्च मारी टाटा मोटर, उस समय वो टाटा मोटर सपोज मानिए उसकी बाइंग प्राइस चल रही है 520 रुपये, तो मैंने 520 रुपये पर टाटा मोटर शेयर खरीद लिया, ठीक है। फिर मैंने रिसर्च किया, पता चला कि ये 750 तक जाएगा, तो मैंने उसको खरीद लिया और बाय करके रख लिया। अब मेरा स्टॉप लॉस प्राइस होगा 480 रुपये। मैंने स्टॉप लॉस प्राइस, क्योंकि स्टॉप लॉस भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने स्टॉप लॉस प्राइस रख लिया 480 रुपये। अब जैसे ही मैंने ख़रीदा, उसके कुछ दिनों बाद में एक समझदार लोगों की नज़र में भी टाटा मोटर्स आ गया। अब वो 520 पे तो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उनको अच्छी प्राइस नहीं मिल रही, तो उनको नीचे की प्राइस चाहिए। तो वो क्या करेंगे, एक दिन में शेयर को शॉर्ट करेंगे, शेयर 10% नीचे, शेयर फिर दूसरे दिन भी शेयर को शॉर्ट करेंगे, शेयर 10% नीचे, ऐसे करते करते शेयर मान लीजिए 480 से भी नीचे आ गया। अब मैंने भी रिसर्च की है, और मैंने रिसर्च की है, मुझे पता है कि शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। अब 460 पे मुझे एक तरीके से तो निकाल देना चाहिए, परंतु मैंने नहीं निकाला, क्योंकि जब मैं कंपनी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और रिसर्च को देखता हूँ तो रिसर्च पे भी भरोसा रहता है कि यार नहीं है, ठीक है। तो मैं स्टॉप लॉस हंटिंग में नहीं फंसता 460 पे भी शेयर को लेकर खड़ा रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अपनी रिसर्च पे कि शेयर को तो ऊपर ही जाना है, क्योंकि शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब ये जो 10% का जो गैप आया है वो स्टॉप लॉस हंटिंग है, क्योंकि दिमाग में एक वो बात बैठ जाती है ना, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके बावजूद शेयर नीचे क्यों आ रहा है। तो जब अपने को पता होता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, तभी तो अपने को पता होगा कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है और अपने को नहीं निकलना। तो 460 पे मैं बेचूंगा नहीं। अगर मैं दिमाग लड़ाऊंगा अगर 460 पे, तो मैं और प्राइस खरीदना चाहूँगा, क्योंकि मुझे अपनी रिसर्च पे भरोसा है कि टाटा मोटर्स तो अच्छा परफॉर्म करेगा, आज नहीं तो कल ये 750 आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने रिसर्च मारी है, ठीक है। मैंने कंपनी की परफॉर्मेंस देखी है, बैलेंस शीट देखी है, प्रॉफिट एंड लॉस देखा है, सब कुछ देखा है, ठीक है, ठीक है। अब ये तभी हो सकता है जब आपने खुद रिसर्च मारी हो, परंतु आपकी रिसर्च, अब मैंने इतनी बड़ी रामायण गा दी है, स्टॉप लॉस हंटिंग आपको समझ में आ गई होगी। नहीं भी आई है तो आप मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको मैसेज में बता दूंगा स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है। जितनी मेरी कोशिश थी, मैंने उस कोशिश के थ्रू आपको बताना, जितना मेरा मुझसे कोशिश होकर बताया गया, मैंने बता दिया स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, ठीक है। आपको कैसे शिकार बनाया जाता है और कैसे आपको इससे बचना होता है, ये सारी सब कुछ बातें मैंने अपने हिसाब से बताने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे नीचे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको अपने ज्ञान के द्वारा जो भी मुझसे मदद क्या हो सकेगी मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा।